नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी में गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में सुनवाई शुरू। सीबीआई ने दाखिल की दूसरी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे राज्य के 27 कामगारों की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र। बोकारो में अपराधियों ने की विस्थापित नेता की गोली मारकर हत्या। विरोध में लोगों ने जाम की सड़क। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की घोषणा। झारखंड की दीपिका और निकिता समेत 117 सदस्य होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी में गड़बड़ियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि दोबारा नीट परीक्षा कराने के लिए हमारे सामने ठोस कारण होने चाहिए। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इधर नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सीबीआई ने इनके कमरे को सील कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉरिशस में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि इस औषधि केंद्र की स्थापना का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष में शुरू में किया था, जिसे अब पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना के अंतर्गत भारत में निर्मित और सस्ती दवाओं की आपूर्ति की जाएगी ताकि जन स्वास्थ्य और लोगों की खुशहाली को बढ़ावा दिया जा सके। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने आज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति आर माधवन मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। झारखंड सरकार ने विदेश मंत्रालय से दक्षिण अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे राज्य के 27 कामगारों की सुरक्षित वापसी के लिए आग्रह किया है। इसके लिए सरकार ने विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को पत्र भी लिखा है। पत्र में प्राधिकरण को बताया गया है कि श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के 27 कामगारों ने सूचित किया है कि वे सभी कैमरून में 29 मार्च 2024 से काम कर रहे हैं। उनका भुगतान बकाया है और वे झारखंड लौटना चाहते हैं। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हो चुकी हैं। साथ ही पूरे कोल्हान क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। श्री जायसवाल कल जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के बिष्टुपुर में भाजपा के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गठबंधन सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की मुहिम को पूरी मजबूती से जारी रखने की बात कही। मैं आपका अभिनंदन 3 बातों के लिए करना चाहता हूँ। जो इन 3 बातों में जो ने आपने वातावरण बनाने का काम किया है। कि विद्युत बात को आपने तीसरी बार जमशेदपुर के इतिहास में इससे पहले तीसरी बार तो सांसद चुन करके नहीं आया, तो आपने तीसरी बार इनको सांसद चुना, इनके माध्यम को बढ़ाया। इस बात के लिए आपका अभिनंदन। आपने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत लगभग 2,59,000 मतों से जो है जिताने का काम किया। और तीसरा कि आपने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाया। दोस्तों, ये तो साधारण विषय नहीं है। भारतवर्ष के इतिहास में एक दूसरी बार हुआ है। सरायकेला खरसावां जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य तेज गति से चल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य तेज गति से चल रही है। जिले में 25 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन तिथि निर्धारित किया गया है, जबकि 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रुटि रहित अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा।
जाएगा। उन्होंने कहा कि फोटो मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 27 एवं 28 जुलाई तथा 3 एवं 4 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर लगाई जा रही है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिले के सेक्टर 9 में विस्थापित नेता शंकर रवानी की अपराधियों ने आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को बाइक और कार सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना के बाद विस्थापित नेता को घायल अवस्था में बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इधर घटना से गुस्साए लोगों ने जिले के नया मोड़ में सड़क जाम कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड स्थित गैर सरकारी संगठन विकास भारती का दौरा करेंगे। श्री भागवत यहां होने वाले ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर गांवों के समग्र विकास के लिए ग्राम प्रमुख सहित अन्य लोगों से चर्चा करेंगे। इस दौरान श्री भागवत पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने हटिया स्टेशन से 14.5 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश के एटा और बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। बरामद गांजा की कीमत 7,22,000 रूपये आंकी गई है। उप निरीक्षक सूरज पांडे ने बताया कि संबलपुर गोरखपुर एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को भारी बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया। संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें से गांजा बरामद किया गया। उसी व्यक्ति की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। श्रावणी मेला के अवसर पर रेलवे प्रशासन द्वारा कांवरियों की सुविधा के लिए गोरखपुर देवघर श्रावणी मेला विशेष गाड़ी का परिचालन 20 जुलाई से 20 अगस्त तक तथा देवघर गोरखपुर श्रावणी मेला विशेष गाड़ी का परिचालन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक किया जा रहा है। रेल प्रशासन द्वारा इसकी सूचना जारी कर दी गई है। पाकुड़ जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए स्कूलवार जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षा योजना के तहत आयोजित इस कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छूटे हुए बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने पर चर्चा की गई। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें गिरावट आने की भी संभावना है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर हुई है। 20 जुलाई से फिर राज्य में बारिश होनी शुरू होगी। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में झारखंड की 2 महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी और अंकिता भगत समेत कुल 117 खिलाड़ी शामिल हैं। 26 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों के साथ कोच, सहयोगी स्टाफ और अधिकारी भी जा रहे हैं, जिनकी कुल संख्या 140 है। लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को भारतीय दल का प्रमुख बनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं, जिसमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष हैं। उनके बाद निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस में 8 जबकि बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु सहित 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में 6-6 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। इसके बाद गोल्फ में 4, टेनिस में 3, तैराकी और सेलिंग में 2-2 खिलाड़ी हैं। घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन में 1-1 खिलाड़ी भाग लेंगे। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मीराबाई चानू दल में शामिल एकमात्र भारोत्तोलक हैं। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को दल प्रमुख बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी में गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में सुनवाई शुरू। CBI ने दाखिल की दूसरी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे राज्य के 27 कामगारों की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र। बोकारो में अपराधियों ने की विस्थापित नेता की गोली मारकर हत्या, विरोध में लोगों ने जाम की सड़क। और
पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड की दीपिका और निकिता समेत 117 सदस्य होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।